मूवी की शुरुआत में साइबर टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहां आजकल इस एरिया में बहुत से लोगों के मिसिंग केस आने लगे हैं। इसके बाद हम चेंग नाम के एक यंग मैन को देखते हैं, जो इन्फिनिक्स नाम की बायोटेक कंपनी के एडवर्टाइजमेंट को देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग इसके पीछे लगे हैं और इनको पता है कि चेंग आर्मी में काम कर चुका है। इसके कुछ देर बाद चेंग के पास डॉक्टर का कॉल आता है और वो बताता है कि तुम्हारी डॉटर का 24 घंटे के अंदर इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब चेंग को पैसे की तुरंत जरूरत थी, इसलिए वो क्रेडिट बीट नाम की एक जगह पर जाता है, जो इंटरेस्ट फ्री लोन देने का वादा करते हैं। फिर यहाँ जो आदमी होता है वो चेंग से इसकी आईडी और लोन अमाउंट को पता करता है, लेकिन इस लोन के लिए ये लोग एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, जिसमें लिखा था कि अगर इसका एक्सीडेंट हो गया तब ये लोग इसकी बॉडी को मेडिकल रिसर्च में यूज कर सकते हैं। फिर चेंग इनका एग्रीमेंट साइन कर देता है, जहाँ हम कुछ और लोगों के आईडी को भी देखते हैं। इसके बाद चेंग जैसे ही जाने लगता है, यहाँ का आदमी किसी रोबोटिक चीज से इसके गर्दन में कुछ इंजेक्ट कर देता है, लेकिन तभी ब्लैक सूट वाले लोग इसको घेर लेते हैं, जिसके बाद चेंग इनसे फाइट करता है और यहाँ से भागता है। लेकिन ब्लैक सूट वाले लोग अभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए चेंग फिर से इनके साथ में फाइट करता है और इन सभी को जख्मी करने के बाद जाने लगता है। लेकिन तभी इसे कुछ होने लगता है और वो यहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसको इंजेक्शन लगाया जाता है और इसकी बॉडी में कोई सीरम भी इंजेक्ट किया जाता है। इसके कुछ देर बाद चेंग होश में आता है और खुद को एक बर्फीले जंगल में पाता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर कुछ और लोगों को भी देखते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं। तभी इसी दौरान चेंग एक ब्लैक कपड़े को देखता है। फिर चेंग हिम्मत करके इसे हटाता है, जहाँ पर कुछ वेपन रखे हुए थे। अब इस चीज को देख सभी लोग डरे होते हैं और अपने लिए एक एक वेपन ले लेते हैं, लेकिन इनको अभी भी पता नहीं होता इनको करना क्या है। तभी अचानक से इन सभी के ब्रेसलेट में 12 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, लेकिन किसी को भी पता नहीं होता आखिर उनके साथ होने क्या वाला है। तभी अचानक से कोई इनमें से एक आदमी को मार देता है। फिर ये लोग जब अपने पीछे देखते हैं, इनको यहाँ बहुत सारे ब्लैक सूट वाले आदमी नजर आते हैं। अब यह देखते ही सभी लोग भागने लगते हैं, जबकि ब्लैक सूट वाले आदमी इनका पीछा करने लगते हैं और पकड़े जाने पर इनको मार देते हैं। यह देख चेंग इनका सामना करता है और इनको मारना शुरू कर देता है। तभी इसी बीच ब्लैक सूट वाला आदमी एक लड़की को पकड़ने वाला होता है, लेकिन एना अपने तीर से इसको मार देती है और ब्लैक सूट वाले लोगों को शानदार टक्कर देती है। इसी बीच एक आदमी खुद को बचाने के लिए मरने की एक्टिंग करता है, लेकिन इसी वक्त टैंक एक ब्लैक सूट वाले को टक्कर मारता है, जो सीधा इसी के ऊपर आकर गिरता है। फिर आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक सूट वाला इसे मार देता है। इसी बीच अचानक से चेंग के अंदर कुछ बदलाव होने लगते हैं और बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही होने लगता है, जिसके बाद इनके फाइट करने की स्पीड काफी हद तक बढ़ जाती है और ये लोग बहुत से ब्लैक सूट वालों को मार देते हैं और फिर इस जगह से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद ब्लैक सूट वाले लोग इनका पीछा नहीं करते। यह देख ये लोग भी एक जगह पर रुक जाते हैं। अब इनमें से किसी को समझ नहीं आता आखिर वो लोग इनको मारना क्यों चाहते हैं। इसके बाद सभी लोग यहाँ से बाहर जाने का रास्ता खोजने निकल जाते हैं, लेकिन तभी कोई क्रिएचर यहाँ आ जाता है, जिसकी स्पीड बहुत फास्ट थी। इसके बाद इनका काउंटडाउन फिर से स्टार्ट हो जाता है और क्रिएचर इनमें से एक आदमी को मार देता है। फिर क्रिएचर जैसे ही इनके सामने आता है, सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी क्रिएचर एना पर हमला करता है। फिर वो तो बच जाती है, लेकिन क्रिएचर एक दूसरे आदमी को मार देता है। अब एना को जख्मी देख चेंग इसकी हेल्प करने आता है और दोनों क्रिएचर के सामने बिल्कुल शांत खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद क्रिएचर इनको नोटिस नहीं कर पाता। इसके बाद चेंग एना को बाकी लोगों के साथ भेजता है, जबकि खुद क्रिएचर को दूर ले जाने का डिसाइड करता है। लेकिन इसी वक्त मोटा आदमी नीचे गिर जाता है और क्रिएचर फास्ट स्पीड से इसके तरफ आने लगता है। यह देख चेंग क्रिएचर का अटेंशन अपनी तरफ खींचता है और यहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन फिर वो एक जगह पर शांत खड़ा हो जाता है, जिसके बाद क्रिएचर इसे नोटिस नहीं कर पाता। लेकिन इसी वक्त एक आदमी थकान की वजह से हांफने लगा था, जिसकी आवाज से क्रिएचर उसकी तरफ चला जाता है। अब क्रिएचर बिल्कुल इसके सामने खड़ा हो गया था, जिसे देख बाकी लोगों के साथ इस आदमी की हालत भी खराब हो जाती है और फिर क्रिएचर एक झटके में इसको मार देता है। तभी चेंग बाकी लोगों के पास आता है और सभी को यहाँ से चुपचाप निकलने का इशारा करता है, जिसके बाद सभी लोग इस जंगल से बाहर आ जाते हैं और छुपने के लिए कोई सेफ जगह खोजने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि क्रिएचर भी इनके पीछे आने लगा है। फिर इनको पाइप लगी हुई एक जगह मिलती है और सभी लोग उसके दूसरी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी मोटे आदमी की पैंट इसमें फंस जाती है और अब क्रिएचर भी यहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद चेंग मोटे आदमी के पैंट को काट देता है और अब खुद को भी इसके अटैक से बचा लेता है। यह देख एना क्रिएचर पर तीर से हमला
हमला करती है, लेकिन पाइप के लगे होने की वजह से वो इसके अंदर नहीं आ पाता और ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। अब यह देख चेंग सभी को भागने के लिए कहता है, लेकिन मोटा आदमी गिर जाता है और बाकी लोग भी काफी थक चुके थे, इसलिए सभी लोग यहाँ पर रेस्ट करने लगते हैं। लेकिन अब ये लोग कंफ्यूज थे कि जिस चीज ने इन पर हमला किया था आखिर वो एक मॉन्स्टर था या कुछ और। तब चेंग कहता है शायद उसे जेनेटिक म्यूटेशन से बनाया गया है। तभी एना कहती है आखिर हम सब यहाँ पर आए कैसे। फिर मोटा आदमी बताता है कि मैं क्रेडिट बीट नाम की जगह पर गया था और उसके बाद मैं सीधा यहाँ पर आ गया हूँ। फिर पता चलता है कि टैंक भी वहीं पर गया था। तभी एना याद करती है कि उसने ब्लैक सूट वाले लोगों की गर्दन पर एक स्पेशल टैटू देखा था। फिर वो सभी को उसका डिजाइन बनाकर दिखाती है। इसके बाद पता चलता है यह तो इन्फिनिक्स कंपनी का लोगो है। फिर हम देखते हैं इन्होंने तो इन लोगों को एक जगह पर रखा है जिनकी बॉडी से कुछ डिवाइस भी कनेक्टेड है और यहाँ रिवील होता है कि जो लोग जंगल में फंसे हुए हैं वहाँ पर उनकी असली बॉडी नहीं है। इसके बाद यहाँ गया नाम की डॉक्टर आती है जो असल में इस कंपनी की सीईओ है। फिर इसकी टीम सभी कैंडिडेट के कंडीशन के बारे में बताने लगती है, जिसमें से एना की फ्लेक्सिबिलिटी काफी बढ़ चुकी है, लेकिन इन सभी में चेंग सबसे अलग है क्योंकि वो काफी देर बाद बेहोश हुआ था और अब चेंग की मसल स्ट्रेंथ के साथ ब्रेन फंक्शन भी इम्प्रूव हो चुका है। यह सुनकर डॉक्टर काफी खुश होती है। इधर सभी लोग बहुत देर तक बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता और यह लोग रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं। फिर यहाँ सभी लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसमें से मोटे आदमी का नाम वेंगसुन होता है और वो गेम डिजाइनिंग में एक्सपर्ट है। इसके अलावा इनके साथ में जो दूसरी लड़की थी उसका नाम सियाओ था। तभी वेंगसुन कहता है अगर यह सब एक गेम होता फिर गेम खत्म होने के बाद हम सभी जिंदा हो जाते। इसके बाद ये लोग आगे जाने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर इनके ऊपर लगातार नजर रख रही है और वो अगला टेस्ट शुरू करने के लिए कहती है। इसके बाद इनके ब्रेसलेट में फिर से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अब केवल 6 घंटे का समय बचा था। यह देख सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल यह बिल्डिंग टूटने लगती है, जिसे देख सभी लोग यहाँ से भागते हैं। लेकिन फिर ये सभी एक जगह पर फंस जाते हैं जहाँ के चारों तरफ की जगह टूट जाती है और ये लोग एक छोटी सी जगह पर आ जाते हैं। तभी अचानक से यह जगह हिलती है, जिसके दौरान टैंक सियाओ को बचाता है। लेकिन फिर चेंग जैसे ही इसका हाथ पकड़ने आता है, सियाओ टैंक के उंगली पर अपना पैर रख देती है और अब टैंक यहाँ से नीचे गिर जाता है। फिर भी सियाओ ने इसे जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन तभी यह जगह फिर से हिलती है और इस बार सियाओ नीचे चली जाती है। इसके बाद यहाँ केवल 3 लोग जिंदा होते हैं। फिर चेंग नोटिस करता है कि यह जगह हर 5 सेकेंड के बाद हिलती है। इसके बाद वो वेंगसुन से पूछता है कि यहाँ से दूसरे साइड जंप करने के लिए सही एंगल कौन सा होगा। फिर वेंगसुन कैलकुलेशन करता है, लेकिन यहाँ से दूसरे साइड जा पाना इम्पॉसिबल है। तब चेंग कहता है हमें यह रिस्क लेना होगा। इस पर वेंगसुन कहता है फिर तुम 35 डिग्री का यूज कर सकते हो, लेकिन यह बहुत रिस्की है। फिर भी चेंग यह रिस्क लेता है और फाइनली फ्लोर के ऊपर आ जाता है, जिसे देख एना और वेंगसुन काफी खुश होते हैं। इसके बाद चेंग इनके पास एक वायर फेंकता है और सबसे पहले एना दूसरे फ्लोर पर आ जाती है। इसके बाद वेंगसुन की बारी आती है, लेकिन वो जंप लगाने से काफी डर रहा था, जिसके बाद चेंग उसे काफी हिम्मत देता है और कहता है कि तुम कर सकते हो। यह सुनकर वेंगसुन जंप लगा देता है, लेकिन तभी वायर वाली क्लिप निकल जाती है और इसके वजह से वेंगसुन नीचे गिरने वाला होता है। फिर भी चेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और एना चेंग को पकड़ी हुई थी, लेकिन एना भी केवल अपने पैर के सहारे रुकी हुई थी और वेंगसुन को ऊपर खींच पाना भी काफी मुश्किल था। तभी अचानक से वेंगसुन को कुछ होने लगता है। फिर पता चलता है इसे ब्रेन हेमरेज हो गया है, क्योंकि वेंगसुन इनके और डोज को सहन नहीं कर पा रहा था। लेकिन डॉक्टर उसे और भी इंजेक्शन देने की बात करती है। इधर एना के लिए ज्यादा देर तक रोक पाना मुश्किल हो रहा था। फिर वेंगसुन चेंग से कहने लगता है तुम मुझे जाने दो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन चेंग फिर भी उसे बचाना चाहता था, लेकिन तभी वेंगसुन का हाथ छूट जाता है और वो इस जगह से नीचे गिर जाता है। लेकिन अब कुछ ही देर में यह पूरी जगह गिरने वाली थी, इसलिए एना चेंग को भागने के लिए कहती है और इसका बॉक्स अपने पास रख लेती है। इधर पुलिस को क्रेडिट बीट शॉप से एक डिस्ट्रेस सिग्नल डिटेक्ट हुआ था, जो इन्फिनिक्स कंपनी में जाकर गायब हो गया था। इसलिए इनको शक है कि इन्फिनिक्स भी लोगों को गायब करने में शामिल है, क्योंकि गेया जब से नई सीईओ बनी है, इन्फिनिक्स कंपनी किसी फोटोन टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान देने लगी है और हो सकता है उसी ने अपने रिसर्च के लिए लोगों को गायब करवाया हो। इधर गेया का आदमी बताता है कि अब चेंग और एना भी अपने फिजिकल लिमिट को पार करने वाले हैं, इसलिए अब इंजेक्शन को रोक देना चाहिए। लेकिन गेया अगले टेस्ट की तैयारी शुरू करने के लिए कहती है और यहाँ से अपने 2 लोगों को भेजती है। वहीं दूसरी तरफ एना का पैर जख्मी हो गया है, इसलिए चेंग इस पर कपड़ा
कपड़ा बांधता है। तभी चेंग अपना बॉक्स खोजने लगता है, जिसके बाद एना चेंग को उसका बॉक्स देती है। फिर चेंग बताता है कि मेरी डॉटर डूडो ने मुझे यह दिया था और डूडो मेरे दिल की धड़कन है, लेकिन उसे एक जेनेटिक लंग डिजीज है। यह सब जानकर एना भी इमोशनल हो जाती है। फिर चेंग कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहता हूँ। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी काउंटडाउन फिर से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अब केवल 2 घंटे का टाइम बचा हुआ था। तभी दोनों देखते हैं कि यहाँ फिर से बहुत सारे ब्लैक सूट वाले आदमी आ चुके हैं, इसलिए ये तुरंत यहाँ से बिल्डिंग में भागते हैं और पिलर के पीछे छुप जाते हैं। फिर ब्लैक सूट वाले जैसे ही इनके पास आते हैं, दोनों इन पर हमला करते हैं और चेंग इनमें से एक आदमी की गर्दन पर चाकू रख देता है। फिर वो इनसे पूछता है कि तुम लोग हो कौन और हमें मारना क्यों चाहते हो। लेकिन तभी वो दोनों लोग भी यहाँ आ जाते हैं जिनको गेया ने भेजा था, और लड़का इनसे कहता है फाइनल राउंड में तुम दोनों का स्वागत है। अब इसकी यह बात दोनों में से किसी को समझ नहीं आती। तब लड़की कहती है अगर तुम जानना चाहते हो तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है, फिर तुम्हें हम सभी को मारना होगा। फिर चेंग ब्लैक सूट वाले को जैसे ही मारता है, उसकी बॉडी अजीब तरीके से गायब हो जाती है, जिसे देख चेंग और एना दोनों भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद अब चेंग फाइट के लिए तैयार हो जाता है और वो ब्लैक सूट वालों को मारना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एना लड़की के साथ फाइट करती है, लेकिन वो शुरुआत में इस पर भारी पड़ रही थी। फिर भी एना इसको शानदार टक्कर देने की कोशिश करती है, लेकिन अब लड़की इसे जख्मी कर देती है। इधर चेंग सभी ब्लैक सूट वालों को हरा देता है, जिसके बाद लड़का इसके साथ में फाइट करता है। लेकिन इसी वक्त एना और चेंग दोनों की कंडीशन खराब होने लगती है, जिसे देख गेया का आदमी इंजेक्शन को रोक देने के लिए कहता है। लेकिन गेया अभी भी कोई बात नहीं सुनती और एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए कहती है। लेकिन तभी कुछ देर बाद ही काउंटडाउन खत्म हो जाता है और यह पता चलते ही गेया काफी खुश हो जाती है, क्योंकि दोनों ने सभी टेस्ट को पास कर लिया और अभी से परफेक्ट जीन मिल गया है। इसलिए वो अपने दोनों लोगों को वापस बुला लेती है। इसके बाद गेया खुद इनके पास आती है और इस जेनेटिक रिसर्च में पास होने के लिए इनको कांग्रेचुलेट करती है। लेकिन असल में यहाँ गेया का केवल 3D इमेज आया होता है। फिर वो बताती है कि अगर मुझे एक परफेक्ट जीन मिल गया तब उसकी एंटीबॉडी बनाकर मैं लाखों लोगों की जिंदगी बचा सकती हूँ। इस पर चेंग कहता है तुमने केवल अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इतने सारे इनोसेंट लोगों को मार दिया। फिर एना गुस्से में इस पर हमला करने जाती है, जिसके बाद इसकी कंडीशन काफी खराब हो जाती है। तब गेया कहती है ऐसा लगता है मेरा रिसर्च परफेक्ट नहीं हुआ। फिर वो चेंग से एना को मार देने के लिए कहती है, जिसके बाद वो चेंग को उसकी डॉटर से मिला देगी। यह सुनते ही चेंग काफी परेशान हो जाता है। तब गेया कहती है अगर तुम मेरी बात मानोगे फिर मैं तुम्हारी डॉटर को बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ। इसके बाद वो चेंग को 1 मिनट का टाइम देती है। तभी एना चेंग से कहने लगती है कि तुम मुझे मार दो और फिर अपनी डॉटर को बचा लो। लेकिन चेंग ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तभी इसे लगता है कि वो जिस दुनिया में है वो असली है ही नहीं। इसके बाद वो एना को अपने साथ में लेता है और फिर यहाँ से नीचे कूद जाता है। फिर हम देखते हैं कि एना और चेंग असली दुनिया के अंदर होश में आ जाते हैं। फिर चेंग खुद को और एना को आजाद कराता है, लेकिन तभी गेया के लोग यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों भागना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि पुलिस की स्पेशल फोर्स भी यहाँ पर आने लगी है। इधर गेया के लोग दोनों को घेर लेते हैं और गेया फिर से चेंग को उसकी डॉटर का ट्रीटमेंट देने का ऑफर करती है। अब यहाँ पर चेंग अचानक से अपना मन बदल लेता है और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर वो अचानक से इनकी गन ले लेता है। अब यह देखते ही गेया भागने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से पुलिस फोर्स इसे घेर लेती है। वहीं लड़का चेंग पर फायरिंग करने जाता है, लेकिन तभी पुलिस फोर्स इस पर फायरिंग कर देती है और वो लड़की को भी शूट कर देते हैं। इसके अलावा पुलिस फोर्स चेंग और एना को भी अपने हिरासत में ले लेते हैं। फिर बताया जाता है गेया गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट के लिए गिरफ्तार हो चुकी है और अब इन्फिनिक्स की टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। फिर 6 महीने बाद साइबर सिटी वेलफेयर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डूडो बिल्कुल ठीक हो चुकी है और आज एना इससे मिलने आई है। लेकिन डूडो अभी तक अपने फादर से नहीं मिल पाई है, इसलिए वो काफी दुखी है। तब एना कहती है कि तुम्हारे फादर जरूर आएंगे, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, और अब खुद एना भी काफी इमोशनल हो जाती है। फिर हम चेंग को यही व्हील चेयर पर देखते हैं, जिसने खुद फोटोन टेक्नोलॉजी को ट्राई किया है और इसी की वजह से डूडो ठीक हो पाई है। लेकिन अब खुद चेंग की कंडीशन खराब हो चुकी है। इसके बाद डूडो एना के साथ पतंग उड़ाने लगती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब अगली वीडियो परसों अपलोड होगी, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया हो तब लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।